हेलो एवरीवन, यूट्यूब के एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम है मणि और हम लोग यहाँ पर क्लास 12 के मैथमेटिक्स को के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक टोटल 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया बच्चे। आज हमें चौथा चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स को पढ़ने के लिए आपको मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत जानना चाहिए, नहीं भी जानेंगे तब भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि डिटर्मिनेंट्स होता क्या है। तो आ जाओ मेरे लाल और चलते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट्स होता क्या है देखा जाए। करा टू एवरी स्क्वायर मैट्रिसेस ए ऑफ एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहली बात, मानो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, बच्चे ध्यान से देखेंगे ए है और ए जो है वो हमारी मैट्रिक्स से बच्चे मानो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स 2 2 और 2। ठीक है, तो जो डिटर्मिनेंट होगा बच्चे, डिटर्मिनेंट होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये किसका साइन है बच्चे, डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होगा यही जो मैट्रिक्स का नंबर है, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये एसोसिएट है उसी पर उसको लिख देंगे, यानी दैट इज ये 2 2 और 2 और 2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे कोई भी वैल्यू आ सकती है, कोई भी वैल्यू आएगी। ठीक है, वो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी। आपको आशा करते हैं ये बात समझ में आ रही होगी। यानी कि सर क्या कि अगर हमारे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे A11 A12 A13, फिर बच्चे A21 A22 और A23, इसी तरह बच्चे A31 A32 और A33। सर ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। तो जो इसका डिटर्मिनेंट बनेगा वो ऐसे बनेगा, कैसे, एक दो लाइन खींच दो और लिख दो A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। ये हमारा डिटर्मिनेंट बना ए का। क्लियर बच्चे? हाँ सर, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी देखा जाए। नोट, ये नोट्स भैया अपने दिमाग में बसा लोगे, बसा लोगे कि नहीं बसा लोगे? हाँ सर बसा लेंगे। क्या बसाना है? ये नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही डिटर्मिनेंट हो सकती है, केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के पास ही बच्चे डिटर्मिनेंट हो सकती है। ये दिमाग बैठा लीजिए। यानी 3x3 4x4 5x5 ये सारे डिटर्मिनेंट्स बन सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। तो कोई अगर मैट्रिक्स की ऑर्डर 1 है, यहाँ ऑर्डर 1 का मतलब क्या है, 1x1, क्योंकि हम लोग अब किसकी बात करेंगे बच्चे, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, कोई ए है तो ए में जो नंबर होगा वो केवल एक ही होगा, A11। क्या होगा बच्चे? A11। बोलो भाई होगा। तो जो इसका डिटर्मिनेंट ए बनेगा बच्चे वो क्या बनेगा, डिटर्मिनेंट A11 बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? A11 और इसकी वैल्यू जो होगी बच्चे, वैल्यू होगी A11। जैसे मैं कहूँ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्या लिखा है, मैं पहले मैट्रिक्स बना लेता हूँ। मानो हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी ए और ए बराबर था 2। ये किसने क्रॉस किए सर? 1x1 की मैट्रिक्स है। तो जो इसकी डिटर्मिनेंट होगी बच्चे वो होगा डिटर्मिनेंट 2 और इसकी जो वैल्यू होगी बच्चे वो 2 ही हो जाएगी। क्लियर है? एक बात याद रखेंगे, ये मॉडुलस नहीं है, कोई भी मॉडुलस नहीं समझेगा। अभी डिटर्मिनेंट की बात हो रही है, कहीं भी कहीं मॉडुलस की बात नहीं हो रही, ये दिमाग में बैठा लेंगे। चलिए, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, 2 का मतलब 2x2 भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर है? तो और देखते हैं, जैसे मानो हमने कोई मैट्रिक्स लिया ए और ए बराबर ले लिए बच्चे A11 A12, इसी तरह बच्चे A21 और A22। ये कितने क्रॉस कितने मैट्रिक्स से? 2x2 की मैट्रिक्स है। तो जो डिटर्मिनेंट ए होगा उसको कैसे लिखोगे, ये फिर A11 फिर बच्चे A12 फिर बच्चे A21 और A22, ये होगा। और जब मैं इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है ध्यान से किए, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो होगा A11 और A22 मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस ये वाला घटा दोगे तो A21 A12 घटा देंगे। यही आपका आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, आर ए हो जाएगा। जो आपको आंसर चाहिए वो मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई मैट्रिक्स ली बच्चे, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 3 -1 और 4। अब मैं कहूँ आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे सर? 2 3 -1 और 4। अब इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए कैसे करोगे सर। 2 में 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 8, लगाओगे माइनस का साइन, और 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा -3, तो हो जाएगा -3। दैट इज इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 1। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, आर ए होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको क्या करना है सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा देना। एक और देख लो, अगर हमारे पास ए बराबर डिटर्मिनेंट है 2 -1 0 और 4, तो इसका कैसे सॉल्व करोगे सर?
2 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन लगाओगे, -1 में 0 का मल्टीप्लाई कराओगे, ये 0 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 8। 8 इज द राइट आंसर। तो क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब 3x3, और इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग देखा जाए क्या है। आइए देखते हैं। जैसे मानो हमारे पास कोई मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स ए, और ए इज इक्वल टू बच्चे था हमारे पास A11, A12, A13, ठीक है। फिर बच्चे A21, A22 और A23। इसी तरह बच्चे A31, A32 और बच्चे A33। ये हमारी कोई रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी। क्लियर है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। क्लियर है। हाँ सर, कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देंगे। आप किसी भी डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग जो है सॉल्व कर सकते हैं। किस डिटरमिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग क्या कर सकते हैं बच्चे, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये था, ये था, तो सबसे पहले हम इसको रो के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे। किसके अलॉन्ग, रो के अलॉन्ग। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसको उठाएंगे, रख लेंगे, तो A11, और यहाँ जो होगा -1 के पावर 1 + 1 करेंगे। जो यहाँ पे होगा वही करना है, ठीक है। अब ये और ये एलिमेंट को हटा देंगे भाई, इसके इधर और इसके इधर, इसको हटा देंगे, और एक डिटरमिनेंट हमको मिल जाएगा कौन सा, A22, A23, A32 और बच्चे फिर A33। क्लियर है। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या करना है, -1 के पावर 1 + 1, A11, और फिर आपको क्या करना है सर, ये वाला हटाओ, ये वाला हटाओ, ये मिलेगा मेंबर, तो होगा A22, A23, A32, A33। इसी तरह प्लस का साइन लगाओगे, फिर -1 के पावर, देखो किसको कर रहे हो आप, अब इस पे आओगे तो ये होगा A12, A12, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, -1 के पावर 1 + 2। अब क्या करोगे, A12 के सामने वाला क्या करिए, हटा दीजिए, इसको हटाइए, तो क्या होगा A21, जो हमें मिलेगी डिटरमिनेंट, वो क्या मिलेगी, A21, A21, फिर मिलेगा A23, और क्या मिलेगा बच्चे, A31 और A33, ये मिलेगा। क्लियर है। हाँ सर, फिर लगाइए प्लस का साइन, प्लस का साइन, ठीक है, प्लस का साइन लगाइए। अब किसको एलांग करना है, इसके एलांग करना है, तो ये हमारा होगा -1 के पावर, ये है 1 3, तो होगा 1 + 3 बच्चे, और डिटरमिनेंट डाल लो, तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो बचेगा A21, क्या बचेगा बच्चे, A21, A22 और बच्चे A31 और A32। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये जो होगा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू होगी, इसको सॉल्व करेंगे और ये हमारा मिल जाएगा आंसर। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रहा होगा। याद रखेंगे, इसको सॉल्व करना आपको आता है, ये कोई वैल्यू आएगी। इसी तरह इसको सॉल्व करना आता है, और इसको सॉल्व करना मैंने बता ही दिया है, ठीक है। बस आपको क्या करना है, कर लेना है। बोलो भैया, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलो भैया, नन्हे मुन्ने राय देश के सिपाही। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी मैंने किसके ऐलान किया सर, अभी आपने सर रो के ऐलान किया। किसके ऐलान किया सर, रो के ऐलान किया। आप किसी को उठा कर सकते हैं, जैसे आइए चलते हैं। अब मैं मानो किसी कालम के ऐलान कर देता हूँ, तो चलो करते हैं कालम के ऐलान। तो कालम के ऐलान मैंने, चलिए भैया, हाँ, तो कालम के ऐलान करते हैं और फिर देखते हैं हम लोग कि हमारा कैसे हम लोग करेंगे। बहुत आसान है भाई साहब, कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। जो था वो सब आपके सिलेबस से बाहर हो गया, ठीक। पता नहीं क्या पढ़ रहे हो, भगवान मालिक में। चलिए, तो हमारे पास क्या भैया, A11, A12 और A13, ठीक है। फिर बच्चे A21, A22 और A23 और A31, A32 और A33। बोलो भाई, हाँ सर, हाँ। चलो हटा दिया मैंने, गुरुजी हटा दीजिए। चलो, ये हो गया A, ठीक, इज इक्वल टू, ये कहाँ से आ गए भाई, मैंने मैट्रिक्स बनाई, इसको डिटरमिनेंट बना लेते हैं। ये अरे ऐसे हटा देता हूँ। चलो भाई देखो, तो ये डिटरमिनेंट है भाई साहब, देख लीजिएगा। चलो, अब हम लोग रो के लांग कर रहे थे, आप चाहते तो इस रो के लांग भी कर लेते, रूल सेम लगना है, इस रो के लांग। चलो, अब मैं कॉलम के लांग करता हूँ, तो मैं ये जो हमारा C1 कॉलम है उसके लांग करता हूँ। तो C1 कॉलम का सबसे पहले इसको उठाइए, तो आपने उठाया A11, तो आपने रखा है यहाँ पे A11, तो यहाँ लिखोगे -1 के पावर 1 + 1। क्लियर है। हाँ सर, तो ये और ये इसके अलांग जो भी है, सामने की जो भी है, नीचे की जो भी है, उसको हटा दो, तो हमको एक डिटरमिनेंट मिलेगा बच्चे, A22, A23, A32 और A33। बोलो भाई, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ोगे सर, प्लस का साइन लगाना आपने बताया, हाँ भाई। अब ये वाला कॉलम उठा लो, तो हमारे पास है A21, तो यहाँ क्या लिखना होगा, -1 के पावर 2 + 1। क्या लिखोगे, -1 के पावर 2 + 1। क्लियर है। अब क्या करोगे सर, ये और इसके सामने, ये इसके सामने अब ये पढ़ रहा है, तो ये लो, ये लो, तो ये A12, A13, ठीक है, A32 और फिर हमारे पास है कितना, A33। बोलो भाई, ये आ जाएगा। फिर अगला बढ़ेंगे, तो ये वाला कॉलम बच रहा है, तो होगा -1 के पावर 3 + 1, और फिर हमारे पास क्या होगा,
3 1 डिटर्मिनेंट बना लो। तो अब ये और ये हटेगा तो बचेगा कितना बच्चे, A12 A13 A22 और A23। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट लिख लोगे, नोट NOTE नोट। ध्यान से देखेंगे, कभी कोई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं वैसे, डेल से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय डेल। ठीक है, याद रखेंगे। तो मैंने कॉलम के अलांग कर दिया। अब किसी को किसी के अलांग करना कर लेना है। ठीक है, मानो मैं कहूँ सर अब इसके अलांग करो, इस कॉलम के अलांग, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है भैया, A12 लेते, ये वाला हटाते और ये वाला हटाते, बचता क्या है यहाँ पे A21 A23 A31 और A33। फिर आते A22 पे तो -1 की पावर 2 + 2 करते बच्चे, ये तो ये हटता और भाई साहब ये हटते, तो आता A11 A13 A31 A33, ऐसे कर लेते, ये आपका सोल्यूशन मिल जाता। क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर क्लियर है। चलो अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे मैं कहूँ आप वैल्यू निकालो डिटर्मिनेंट की। हमारे पास डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 7 8 और 9 ले लेते हैं, एक बड़ा सा डिटर्मिनेंट सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले चलो 1 के अलांग करना है। तो 1 के अलांग करोगे तो यहाँ होगा 1 और हमें पता है यहाँ होता है A11, तो 1 की पावर 1 एक डिटर्मिनेंट बनेगा। ये हटा तो बचेगा 5 6 8 और 9। इसी तरह प्लस, अब क्या करना है 2 के अलांग, तो 2 और ये कौन सा एलिमेंट होता है भैया, A12 होता है, तो -1 की पावर 1 + 2। क्लियर है, डिटर्मिनेंट बना लो। तो ये और ये हटाएंगे तो बचेगा कितना बच्चे, 4 6 7 और 9। बोलो भैया। हाँ सर, प्लस अगला बच्चा 3 का मतलब क्या होता है यहाँ पे A13, तो -1 की पावर 1 + 3। तो अब ये हटेगा और ये हटेगा, बचेगा 4 5 7 8 4 5 7 8। बोलो भाई। हाँ चलो खोल लो जरा। -1 की पावर 2 होगा तो वो आएगा 1 ही, तो भैया 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 5 45। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चे, 48। बोलो भाई। हाँ सर। फिर देखो ध्यान से, -1 की पावर 3 है तो -1 की पावर 3 -1 होगा। हाँ सर। 2 है, ब्रैकेट लगा लो, 9 4 जाओगा कितना 36, माइनस कितना करोगे भाई 42। बोलो भाई। हाँ सर। फिर आगे बढ़ेंगे तो होगा -1 की पावर 4, तो -1 की पावर 4 जो होगा 1 होगा, यहाँ बचेगा 3 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 32 - 35 ये आएगा। अब सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा भाई साहब -3। यहाँ सॉल्व करोगे तो ये होगा कितना, 6 और 6 दूना 12, तो माइनस प्लस का 12। बोलो भैया। हाँ सर। -32 में से 35 में गया 3 और 3 3 3 जा 9 होगा। बोलो भाई होगा। 9 3 जा कितना होता है बच्चे, -9 + 3 कितना होगा 12, तो -12 + 12 इज द राइट आंसर, दैट इज 0 इज द राइट आंसर। ये 0 जो होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं, सर कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी तरह कॉलम के अलांग करते वैल्यू सेम आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे जब आपके एग्जाम में आएगा, और मानिए कहीं आ गया सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देख लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 1 को पकड़ोगे तो 1 को रखोगे। ठीक है। हाँ सर। इधर और इधर हटाओ, इसको और इसको हटाएंगे तो 9 5 कितना होगा 45 और फिर 8 6 तो -48। ध्यान देखना, जब अगले कॉलम में चलेंगे, जब अगले कॉलम में चलना है, सॉरी, जब हम -2 के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप माइनस लगा दो, तो होगा -2। कुछ सोचना ही नहीं भाई, क्या करोगे -2। क्लियर है, ये और ये हटेगा तो 4 9 कितना होगा बच्चे 36 और 7 6 कितना होगा बच्चे -42। ठीक है। हाँ सर। फिर प्लस, यहाँ ऑटोमेटिक प्लस लगा देना, +3 तो 3 ये, तो 8 4 जा कितना होगा बच्चे 32। बोलो भाई साहब। हाँ सर। -7 5 जा कितना होगा 35, ये होगा 35। यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो भी 0 आएगा और यही आया, यहाँ पे देखोगे देखोगे तो वही आया है, आंसर होगा। क्लियर है। हाँ सर। यानी जब पहले को करना है तो पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव और तीसरे में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेकर चल जाइए, काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए लेते हैं। जैसे मैंने लिया -1 प्लस, सॉरी, -1 3 3 0 2 4 3 -1 2 1। इसको सॉल्व करना है, ध्यान से कैसे करोगे। ठीक, चलो तो इसको भाई साहब ये +2 लेना है तो यहाँ होगा -1। ठीक है, जब -1 लोगे तो ये हटेंगे और ये हटेंगे, 4 1 जा 4 और माइनस कितना होगा 6 बाई 3 2 जा कितना होता है 6 8। सेकंड में चलोगे तो ऑटोमेटिक 3 लिख देना है, तो ऑटोमेटिक मैंने क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया और 3 लिख दिया, कोई यहाँ पे ऑटोमेटिक माइनस लग जाना है। तो ये और ये हटेगा, बचेगा 2 1 कितना होगा बच्चे
टू माइनस -3 इंटू -1, तो -3 होगा तो +3 हो जाएगा, ये आ गया। फिर आगे चलोगे तो प्लस 0 लगा देना है, और 0 का एलान करना नहीं था लेकिन कर लो, तो 2 2 होगा 4, और 4 में से आपको जो भी घटाना घटा दो 4, और यहाँ हो जाएगा बच्चे +4। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये होगा 0, ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं आपको बात समझ में आ रही होगी, इसमें कुछ रखा नहीं, आगे इतने क्वेश्चन लगाने हैं कि हम लोग देख लेंगे। चलिए अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये बता दिया, अब एक चीज़ और जान लो। चलिए भाई जान लेते हैं एक चीज़ और, हम लोग जान लेते हैं क्या जानना है। जैसे मानो अगर हमारे पास 4x4 का जाता, ठीक है, क्यों बताया जाता है, ये वाला मेथड क्यों बताया जाता है, अभी आपको समझ में आएगा ये वाला। चलिए जैसे मानो हमको 4x4 की मैट्रिक्स को बनाना था, तो बना लो। तो 4x4 का होगा A11, A12, A13 और A14। इसी तरह बच्चे A21, A22, A23 और A24। इसी तरह होगा बच्चे A31, A32, A33 और A34। बोलो भाई। और यहाँ होगा बच्चे A41, A42, A43 और A44। चलो भाई हो गया आंसर। ये डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे ये, ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन बना लेंगे आप लोग, ठीक है, ऐसे होता है। तो चलो हम लोग रो का ऐलान करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, -1 की पावर A11 होता है, तो A11 लिख लोगे, तो यहाँ होगा 1 + 1। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, इसको हटाना है और इसको हटाना है, तो बचेगा कितना, A22, फिर बचेगा A23, और फिर बचेगा बच्चे A24, फिर A32, फिर A33, फिर A34, और फिर बच्चे A42, A43 और A44। माने साल को निकाल दे, ऐसे करेंगे। क्लियर है। हालांकि आपके में 3 का ही पढ़ना और 3 का, मैं 4 का भी बता रहा हूँ आपको। चलो आगे बढ़ेंगे, तो प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। A12, तो यहाँ लिख लोगे A12, और ये हो जाएगा -1 के पावर 1 + 2। बोलो भाई सर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, ये वाला हटेगा क्योंकि A12 के आगे ये है और ये है, तो बचेगा कितना बच्चे, A21, A23, फिर A24। इसी तरह बच्चे A31, A32 और A33, और बचेगा हमारे पास, अरे कहाँ गया, एक मिनट। चलिए A12 का ऐलान कर रहे हैं, हाँ, तो क्या होगा बच्चे, क्या बचेगा देखिए ध्यान से, तो ये हटेगा तो बचेगा A21, A23 और A24। इसी तरह बच्चे A31, A32 और A32 होगा नहीं, हाँ, तो A32 हटा दो। चलो भाई, तो कितना होगा, A33 और होगा A34। इसी तरह बच्चे A41, A43, तो यहाँ होगा A44। ये आया। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। फिर हम लोग चलेंगे A13 के लांग, तो प्लस प्लस, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो होगा प्लस, ठीक है, -1 के पावर 1 + 3, तो यहाँ होगा A13। अब मैट्रिक वो बना लो डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट A13 कैसे बनाओगे भाई, ये हटेगा और ये हटेगा, तो होगा A21, A22 और बच्चे A24। बोलो भाई। फिर इसी तरह A31, A32, A34, फिर इसी तरह बच्चे A41, A42 और A44। बोलो भाई। हाँ, फिर आगे बढ़ोगे -1 के पावर, ठीक है, A1 + 4, और ये होगा A14, और ये हटेगा ये हटेगा, तो बचेगा कितना बच्चे, A21, A22, A23, ठीक है, फिर A31, A32 और A33, और फिर इसी तरह A41, A42 और A43 दिया जाएगा। देख लो भाई, तो 4x4 के लिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है, ये मैंने बताया आपको, इसको जानना चाहिए इसलिए आपको बता दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये बन गया, इसको सॉल्व करना जानते हो, इसको सॉल्व करना जानते हो, जानते ही हो, जानते ही हो, जानते ही हो। चलो जानते जानने के चक्कर में पगला जाओगे। चलिए भाई आ जाते हैं एक्सरसाइज में। क्या रहा, पहला फाइंड करिए, फर्स्ट फाइंड करिए। कैसे करोगे भाई साहब, तो इसको सॉल्व करेंगे, -1 का 2 मल्टीप्लाई करो तो होगा -2, माइनस का साइन लगाना है, और 4 × -5 कितना होगा बच्चे, -20। सॉल्व करोगे तो होगा -2 + 20, दैट इज 18 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको कर लो। कैसे करोगे, कॉस थीटा में कॉस थीटा का तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर माइनस का साइन, साइन थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ जाएगा बच्चे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना आ जाएगा बच्चे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई, और ये हो जाएगा कितना, 1, ठीक है। इसका आंसर कितना है बच्चे, ये आया 1। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। चलो चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो ही गया। अब ये करा x स्क्वायर, इसको करना है, तो कैसे करोगे भाई सर,
क्या करोगे सर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और भैया ये बन गया एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर है माइनस माइनस एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। चलो भाई सॉल्व कर लो। ये देखो ध्यान से, किसका फार्मूला बन रहा है, बताओ भाई किसका बन रहा है। पता नहीं सर, किसी का तो बन ही रहा होगा, बन रहा होगा, बोलो भाई। चलिए ध्यान से कि, तो ये बना कितना भैया, ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे लिख देता है तो पगला जाओगे तुम लोग। हाँ, ये ए क्यू प्लस बी क्यू, और ये फार्मूला बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्लियर है बच्चे? हाँ सर, तो यहाँ होगा एक्स क्यू, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, और वन प्लस वन कितना आ जाएगा बच्चे, प्लस टू। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, दैट इज टू। बोलो भाई क्लियर है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अगला है करा इफ ए इज इक्वल टू दिस, तो शो करना आपको 2a बराबर 4 है। तो चलो भाई सबसे पहले आप 2a निकाल लो। तो 2a क्या होगा, सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो होगा 2 4 8, और यहाँ हो जाएगा बच्चे 4। क्लियर है? अब आपको डिटर्मिनेंट ऑफ 2a निकालना है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 8 और 4 मल्टीप्लाई करा दो, तो 4 2 कितना होगा 8, और 8 4 कितना होगा -32। बोलो भाई 2 4 कितना होगा 8 -32, तो ये आएगा आपका क्या, नेगेटिव ऑफ 24। ये आया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब आप निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मान लें क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट 8 क्या होगा, तो 2 1, तो 2, और फिर इसको इसमें घटा दो, तो 2 -8, 2 -8 का मतलब -6। क्लियर है? तो 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ए क्या होगा, 4 इंटू -6, दैट इज 24। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ये हो गया 1। दोनों क्या है बच्चे, दोनों बराबर है, तो आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अगर इफ ए बराबर ये, तो शो करना है 3a बराबर 27 है। तो चलो भाई सबसे पहले आप निकाल लो 3a, या पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, हाँ सर हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसके एलांग करोगे, तो कर लो। चलिए तो करेंगे तो क्या होगा, -1 के पावर 1 + 1, यहाँ होगा 1। बोलो भाई हाँ सर होगा। तो मैंने लिख दिया, इसको पहले छोटा करो यार। हाँ ठीक है, यहाँ होगा 1, और ये डिटर्मिनेंट बनेगा, तो ये और ये हटेगा, तो बचेगा 1 2 0 4। इसी तरह बच्चे आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, -1 के पावर, ठीक है, यहाँ होगा 1 + 2, तो ये हो गया 1 + 2। अब यहाँ पे जीरो था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको जब भी जीरो होगा तो उसको भूल जाना है, क्योंकि जीरो में किसी का मल्टीप्लाई करा होगा तो आएगा। तो मैं लिखने के लिए लिख रहा हूँ कि एक बार आपको समझा दूँ। तो ये और ये हटेगा, तो बचेगा 0 2, और बच्चे 0 4। बोलो भाई हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। हाँ सर, फिर आगे बढ़ेंगे तो +1 के पावर, -1 के पावर, चलिए भाई अब बचेगा -1 के पावर, कितना बचेगा, -1 के पावर 1 + 3, ठीक है, और यहाँ है भाई साहब 1, तो कौन हटेगा, ये हटेगा और ये हटेगा, तो बचेगा 0 1 और 0 0। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो। तो ये -1 के पावर 1 ही होगा, इसको सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4, और -2 × 0, तो ये होगा 0। बोलो भाई ठीक है, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, तो +0 आ गया। आगे बढ़ोगे, हाँ सर, तो ये तो 1 होगा, हाँ सर 1 होगा, लेकिन जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करो तो 0 में से 0 घटाओगे, तो 0 में से 0 घटाओगे तो 0 आएगा, इसका आंसर आएगा 4। बोलो भाई आएगा कितना, 4। अभी इसमें कुछ बातें बतानी इस क्वेश्चन में, भी बताता हूँ, ठीक। अब चलो ये तो हमारा निकल गया, तो देयरफॉर 27a जो होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ही क्या होगा 27 × 4। बोलो भाई हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। और कितना आएगा ये, हाँ 98 आ जाएगा, कोई दिक्कत, सॉरी 108 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको 3a पर निकाल दो, तो 3, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी भाई, सब में 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 0 3, ठीक है, 0 3, और ये होगा 6 0 0 12। क्लियर है? हाँ सर, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। चलो भाई, तो यहाँ से ये आया था 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a ये निकालना है। तो ये कितना होगा बच्चे, ये होगा 3 0 3, और 0 3 6, और 0 0 12। चलो भाई निकाल लो 3a, सॉल्व करोगे तो कितना होगा। अब आपको इसी तरह करना है, किस तरह करना आप जानिए। तो -1 के पावर 1 + 1, ठीक है, यहाँ होगा 3, और ये डिटर्मिनेंट बचेगा, ये हटा, तो बचेगा 3 6 0 12। ठीक है, फिर देखो आगे करने की ज़रूरत है तो कर लो, नहीं करने की ज़रूरत है मत करो। तो ये 0 है तो करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो यहाँ होगा -1 की पावर 1 + 3,
ठीक है। और डिटरमिनेंट क्या बनेगा, ये तो बच्चा कितना 0 3 और 0 0। सॉल्व करोगे तो ये होगा 1, ये होगा 3, 12 3 या 36, ठीक है, -0। बाकी ये आएगा 0, और आगे वाला भी देखोगे 0 इंटू 0 तो ये आएगा 0, ठीक है। ये कितना आएगा 36 इंटू 3, और 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108। 108 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखो क्या इतना लिखने की जरूरत थी, बिल्कुल नहीं थी, अभी बताता हूँ क्यों। ध्यान से देखिए, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या करिए भाई, नोट नोट। जब भी आपको ज्यादा जीरो दिखे, ठीक है, जब भी आपको जितने ज्यादा जीरो दिखे, आप उसी के अलांग क्या करिए, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए। क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। अगर कॉलम में दिख रहा है ज्यादा जीरो तो कॉलम के अलांग करिए, रो में दिख रहा है तो रो के अलांग करिए। नोट करके लिख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, अगर ये 1 था तो 1 के नीचे क्या थे भाई साहब, जीरो थे। तो हम लोग इसको किसके अलांग करना चाहिए था, कॉलम के अलांग। अगर मैं कॉलम के अलांग करूंगा तो केवल 1 के अलांग होगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, हाँ सर क्लियर है। तो आपको केवल 1 के अलांग करना था, इसका आंसर आ जाता। आप देखते 1 के अलांग ही आंसर आ रहा है, बाकी कट कट 0 हो जा रहा है। यहाँ भी देखेंगे आप तो 1 के अलांग केवल आंसर आया, बाकी क्या हो गया बच्चे, 0 0 हो गया, ठीक है। तो ये नोट करके आप दिमाग में अपने क्या करिए, बैठा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कर रहा है इस डिटरमिनेंट को फाइंड करना है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। चलिए भाई ध्यान से फाइंड कर लेते हैं। तो चलो, तो पहला है हमारे पास डिटरमिनेंट 3 -1 और -2, 0 0 -1 और 3 -5 और हो गया 0। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया जिस जिस भी जिसमें आपको ज़्यादा जीरो दिखे उसी के अलांग क्या करिए, इसको एक्सपेंड करिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एक्सपेंड अलोंग लिखोगे, एक्सपेंड अलोंग अलोंग। देखो किस में ज़्यादा जीरो दिख रहा है, तो सर ये देखो, तो एक्सपेंड अलोंग R2। किसके खिलाफ करिए भाई, R2 के खिलाफ करिए, ठीक है। R2 के अलोंग करिए, खिलाफ मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, R2 के। तो R2 में देखो ये तो हुआ जीरो, ये भी होगा जीरो, ये बचेगा। ये कौन सा मेंबर है, ये कौन सा मेंबर है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये है A23। तो क्या होगा भैया, -1 के पावर 2 + 3, ठीक है। -1 को लिखोगे, डिटरमिनेंट बना लो, तो -1 को लिखा, डिटरमिनेंट बनाया, तो ये हटेगा, ये हटेगा, तो आएगा कितना बच्चे, 3 -1 3 -5। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो -1 की पावर 5 -1 होगा, और माइनस माइनस वन लिखो हो जाएगा +1, तो होगा +1। और इसको सॉल्व करोगे तो होगा -15, ठीक है, और माइनस माइनस -3। तो यह आ जाएगा कितना बच्चे, 1 -15 और +3 कितना हो जाएगा, -12। यानी इसका आंसर जो होगा -12 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना बच्चे, -12। बात समझ में आई होगी। मैंने क्या किया, अलोंग R2 के कर दिया, ठीक है। क्यों किया, क्योंकि ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, बाकी क्लियर है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए भाई कर लेते हैं, तो कर लो, मैं कर रहा हूँ। तो होगा -1 पावर इसके R1 के अलोंग एक्सपेंड अलोंग R1। चलो भाई R1 के अलोंग करते हैं, तो होगा -1 के +1, ठीक है, होगा 3। डिटरमिनेंट बनेगा, तो ये हटा ये हटा, 1 -2 3, तो ये होगा 1। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। फिर प्लस, यहाँ होगा -1 के पावर 1 + 2, ठीक है, 1 + 2। चलो भाई, और यहाँ है हमारे साथ -4, तो यहाँ लिख दिया मैंने -4, और ये हटेगा तो बचेगा 1 -2, और बच्चे क्या बचेगा 2 1। क्लियर बच्चे, हाँ। प्लस आगे बढ़ेंगे, तो -1 के पावर अब होगा A13, तो 1 + 3, और यहाँ है -5, तो -5 लिख दिया, ये और ये हटा दो, तो 1 1 2 3 1 1 2 3 ये आया। सॉल्व कर लोगे तो -2 है तो 1 ही होगा, ये मैंने बताया था, ये हमेशा 1 आएगा, दूसरे में हमेशा -1 आएगा, तीसरे में प्लस आएगा, याद कर लो, ठीक है। 3, तो यहाँ कितना होगा बच्चे, ये हो जाएगा। ये मैं बता रहा हूँ कि कैसे एग्जाम में लिखना है, करना आपको, अगर आ गया कहीं और कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं आपको तो डायरेक्ट करना है दिमाग में, ये सब ये डिटर्मिनेंट नहीं बनाना है 2 × 2 का, ठीक है। चलो तो क्या होगा, 3 1 माइनस प्लस हो जाएगा 6, यहाँ हो गया माइनस माइनस मिल के 4, अरे माइनस था और ये +4 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कितना, 1, और ये हो जाएगा +4, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे -5 बैठा है, तो ये हो जाएगा कितना बच्चे, -5, और इसको सॉल्व करोगे होगा 3 - 2। सॉल्व कर लो तो 6 1 21 प्लस 20, और ये कितना है, 3 - 2 गया 1, तो -5। इसका आंसर कितना आएगा, 6 3 36 इज द राइट आंसर, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो, बहुत क्वेश्चन लगाना है आज हम लोग को। होमवर्क, ट्राई एट होम TAH, ट्राई एट होम TAH। चलो किसके अलांग कर लेना,
सर R1 का ऐलान कर लेना, तो 0 को नहीं करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें भी कर लेंगे, आप किसी के ऐलान कर लेना आंसर आना समय में जो आपको सुविधा लगे। चलो इसको मैं शॉर्टकट मेथड से बता देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले 0 आएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं था। ठीक है, तो 0 को मैंने हटा दिया। आगे बढ़ेंगे तो होगा -1। ठीक है, ये हटेगा, ये हटेगा, तो 0 × -1 0 होगा, और माइनस करोगे तो माइनस कितना होगा बच्चे 3, -2 -3 कितना होगा +6, तो -6 हो जाएगा। आगे बढ़ोगे तो होगा +2, 2 ये हटेगा, -1 और 3 कितना होगा बच्चे -3, और माइनस 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -6। 0 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसी तरह इसको कर लेंगे। चलो चलिए, ये भी आपके लिए ट्राई एट होम है, आपको डिटरमिनेंट ए निकालना है, कुछ करना नहीं है। चलिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, ये हमको दिया है। ठीक है, तो कुछ बच्चे होशियार लगा लेते हैं और सोचते हैं अरे ये तो मैट्रिक्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। नहीं भाई, नहीं नहीं, ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करो। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, तो इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा बच्चे 2 - 20। बोलो भाई, हाँ। यहाँ सॉल्व करोगे तो होगा कितना बच्चे 2x² -24। यहाँ से कितना आएगा बच्चे -18 इज इक्वल टू 2² -24। यहाँ से हो जाएगा बच्चे 2x² 24 -24 + 18। तो यहाँ से आएगा बच्चे 2x² इज इक्वल टू कितना -6। तो x² आएगा बच्चे कितना -3। तो x बराबर क्या आएगा +-3 आई। ठीक है भाई, अंडर रूट में आ जाएगा, एक बार देख लो, माइनस आ रहा है ना, 2 - 20। ठीक है, 2x² -24, तो -18 मैंने क्या किया 2x², तो +6 आएगा, ये सॉरी प्लस आ रहा है भाई, तो +-√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, +-√3। ठीक है, अरे भाई ये इधर आएगा 24 प्लस होगा तो ये +6 आएगा। ठीक है, ये माइनस होगा ना यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 5 2 जा कितना होगा बच्चे 10 - 12। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर, इसको सॉल्व करोगे तो होगा 5x - 6x होगा। हाँ सर, ये होगा -2, यहाँ होगा -x, तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 2 आ जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। कर इफ x, तो देन x की वैल्यू निकालनी है आपको। चलो निकाल लो। तो सर इसका इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो x² -36 होगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 36 और -36। बोलो भाई होगा। हाँ सर, तो यहाँ से हो जाए x² बराबर 0, x² -36 बराबर 0। बोलो भाई, हाँ, तो x बराबर 36 होगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चे +-6, +-6 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू हो गया, एक्सरसाइज 4.2। कह रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल आप बताइए। चलिए कितना टाइम हो गया, हाँ ठीक, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो नोट कर लेंगे। अगर कोई ट्रायंगल है, इफ ट्रायंगल ऑफ वर्टिसेस, इसकी वर्टिसेस जो है, कितने वर्टिसेस हैं, तो हम माने x1 y1, किसी ट्रायंगल की कितने वर्टेक्स होते हैं भाई 3, तो x1 y1 x2 y2 एंड बच्चे एंड x2 y3। क्या बच्चा है x2 y3, क्लियर है। तो देन व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है देखिए ध्यान से। तो जब एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो होगा, ध्यान से, यहाँ रखोगे x1, क्लियर है, यहाँ रखोगे x2, यहाँ रखोगे x3। इसी तरह बच्चे यहाँ y1, यहाँ रखना y2, और यहाँ रखोगे बच्चे y3। यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1। थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, चलो, तो ये होगा ये, और यहाँ लगेगा 1/2, और मैं दूसरा पेन का यूज कर रहा हूँ वाइट, उसको ध्यान से देखेंगे, और यहाँ लग जाएगा मॉडुलस। और ये जो है ये है आपका मॉडुलस, ये मॉड वाला है, और ये जो ब्लैक वाला है ये आपका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये क्या है बच्चे डिटर्मिनेंट है। ब्लैक वाला को ब्लैक से बना देता हूँ भाई। चलिए, तो ब्लैक वाला जो है, ये जो ब्लैक दिख रहा है आपका वो क्या है बच्चे डिटर्मिनेंट है। ठीक है, क्लियर है। और ये जो आगे लगा है मॉड, यानी मॉड ऑफ दिस होता है। ठीक है, मॉड ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसको दिमाग में डाल लेंगे, यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। अब ध्यान से देखिए, कोई अगर ट्रायंगल है तो हमने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया ए। ठीक है, ए की वैल्यू थी x1 y1, बी की वैल्यू क्या थी बच्चे x2 y2, और सी की वैल्यू क्या थी x3 y3। ठीक है, 3 वर्टिसेस हैं, और ये ट्रायंगल बना, उसका एरिया होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो ध्यान से देखो, अब क्या हो, तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाए, यानी ये जो पॉइंट हमारा ये है,
ये ए जो है यहाँ आकर बैठ जाए, ए कहाँ आकर बैठ जाए, यहाँ पे। तो ए हो जाएगा कितना, x1 y1। बोलो भाई हो जाएगा। तो जब ये हो गया तो यानी जो ये ट्रायंगल बना अब वो हट जाएगा। बोलो भाई हट जाएगा, बोलो भाई हट जाएगा, हट जाएगा नहीं हट जाएगा, हाँ सर। अब देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, क्या यहाँ से एरिया निकाल सकते हो, नहीं सर, कोई क्लोज सरफेस ही नहीं है तो एरिया निकलेगा नहीं। तो इसीलिए जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा, जब व्हेन व्हेन 3 पॉइंट्स, जब 3 पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे, कोलिनियर होंगे। 3 पॉइंट्स क्या होंगे बच्चे, कोलिनियर होंगे। तो एंगल आप जो हमारा ट्रायंगल का एरिया होगा वो 0 होगा। इसको दिमाग में आप लोग बैठा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला देखा जाए। अब देखिए यहाँ पे इसको दिमाग में रख लेंगे। देखिए किसी चीज़ का अगर आप एरिया निकालते हो मेरे लाल, किसी चीज़ का आप क्या निकालते हो बच्चे, एरिया निकालते हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। तो एरिया हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। इसीलिए आप देखोगे हमने फार्मूले में क्या लगाया था, मॉड लगाया था। क्या लगाया था बच्चे, मॉड लगाया था, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको बता दिया, द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। क्यों 0 होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ चीज़ें जान जाइए, बहुत ध्यान से जान लीजिए। देखिए सबसे पहले हम मॉडुलस के बारे में जानते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स की 2 वैल्यू होती है। सबसे पहले बात तो मॉड एक्स जो होता है वो हमेशा, ये मैंने पढ़ा भी दिया लेकिन फिर भी, एपीओ होता है। एपीओ मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होता है बच्चे, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये क्लियर है। तो मॉड एक्स की 2 वैल्यू आती है, एक एक्स, एक आता है माइनस एक्स। कब एक्स आएगा, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग कहेंगे सर ये माइनस एक्स कैसे आया और एक्स कैसे आया, आप तो बताए ऑलवेज पॉजिटिव होता है। एपीओ क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। हाँ भाई, ये जो माइनस एक्स है ये भी पॉजिटिव है। क्यों, ध्यान से देखो, एक्स लेस देन 0 है। तो एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो एक्स की वैल्यू कुछ होगी, -1 -2 जो भी होगा, जो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हाँ सर हो सकता है। अब ध्यान से देखो, आप जैसे ही इसमें रखोगे तो क्या होगा, माइनस, क्या है भाई सर, तो जैसे रखोगे तो -2, तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चे, 2। ये पॉजिटिव है। तो ये भी जो माइनस एक्स है वो भी पॉजिटिव, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो एक बात दिमाग में याद रखेंगे कि जो मॉड एक्स है उसकी जो, अगर वो मॉड खुलता है तो हो सकता है वहाँ 2 वैल्यू थी एक्स की। ये जो एक्स है, ध्यान समझेंगे, ये जो एक्स की हो सकती थी 2 वैल्यू होगी, वो कौन कौन सी हो सकती है, एक तो हो सकती है सर पॉजिटिव ऑफ एक्स और दूसरी क्या हो सकती थी, नेगेटिव ऑफ एक्स। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि -2 पे वैल्यू भी 2 होता है और 2 की वैल्यू भी कितना होता है, 2 भी होता है। तो देखो ये 2 आ रहा है, लेकिन 2 कैसे आ रहा है भाई, यहाँ x की 2 वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक -2 एक 2 वाली, दोनों सेटिस्फाई कर रही है। चलिए आगे बढ़े। चलिए पहला देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, ठीक है। तो हमको 3 वर्टिसेस यहाँ पर गिवन है। तो गिवन दैट, जो गिवन दैट है बच्चे उसको लिख लो, क्या क्या गिवन है। तो आपको गिवन है वर्टिसेस कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे पास 1, 0, फिर है बच्चे 6, 0 और 4, 3। कोई दिक्कत नहीं सर, यानी ये हमारा x1 बच्चे, ये हमारा है y1, इसी तरह ये है x2, ये हमारा है y2, इसी तरह बच्चे ये x3 और ये हमारा है बच्चे y3। क्लियर है। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल उसको मैं डिटेल्स दिखाऊंगा, वो होता है मॉड हाफ, ठीक है। और फिर होता है यहाँ पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3। और यहाँ क्या होगा बच्चे, 1 1 1, ये हो गया और मॉड बंद हो जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो डेल इज इक्वल टू होगा मॉड हाफ, ठीक है। x1 कितना था बच्चे, वो था 1 0 और यहाँ था 1, ठीक है। फिर था हमारे पास क्या, 6 0 और ये होगा 1, इसी तरह 4 3 1। बोलो भाई, हाँ ये हमारा मॉडुलस है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चे हाफ, ठीक है, हाफ, और बाद में हम लोग मॉडुलस लगा लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो होगा हाफ, चलो सॉल्व कर लो भाई, तो होगा हाफ, ठीक है। चलिए 1 के लॉन्ग करना है सबसे पहले, तो यहाँ होगा 1, ठीक है। और -1 के बार क्योंकि बताया मैं पॉजिटिव होता है तो इसको लिख लो, डिटरमिनेंट बना लोगे, तो ये हटा ये हटा, तो होगा 0 1 0 1 और 3 1। बोलो भाई होगा, हाँ सर। फिर 0 का लॉन्ग करना है, होगा नहीं क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करोगे तो 0 आएगा। तो फिर यहाँ आएगा बच्चे 1 और डिटरमिनेंट बना लोगे तो होगा 6 0 4 3, 6 0 और 4 3। सॉल्व कर लो, हाँ सर सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा 1/2, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना बच्चे, ये 1, बोलो भाई 1 इंटू 0 0, तो है होगा 0 -3। यहाँ कितना आएगा बच्चे, प्लस यहाँ होगा 6 3 18 और -0, ठीक है। 18 - 3 होगा कितना बच्चे, 15, और ये हो जाएगा आंसर कितना, 15/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 15/2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर निगेटिव आता तो हमें मॉड लगाना पड़ता, तो पॉजिटिव आंसर आ जाता। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, उसको देखा जाए। चलो आते हैं एस टी पे। तो मानो हमारे पास
सेम क्वेश्चन को मैं शॉर्ट टिक से लगाता हूँ, था 10 और शायद 60, ठीक है 43, ठीक। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो जिसके 3 वर्टिसेस हमको गिवन है, कौन कौन से बच्चे? 10, 60, 43। तो कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले किसी भी एक वर्टिसेस को आप जीरो बना लो। तो मैं अगर इसको जीरो बनाऊंगा तो होगा -1 ऐड करना पड़ेगा, जीरो ऐड करना पड़ेगा। यहाँ भी -1 ऐड करो, जीरो, -1 ऐड करो, जीरो। तो हमें न्यू वर्टिसेस मिल जाएगी, दैट इज 0, 0। ये कितना होगा बच्चे? 5, 0। और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे? 3, 3। बोलो भाई, हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए, तो 5, 3 कितना होगा बच्चे? 15। और भाई साहब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो -0, तो ये आ जाएगा 15। अब आप क्या करिए, हाफ से डिवाइड करना होता है तो केवल हाफ से डिवाइड कर देंगे, तो 15/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? हाँ सर। और हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। सॉल्व करने के बाद अगर पास नेगेटिव आता है तो सिंपल सी बात है बच्चे, क्या होगा? इसका आंसर पॉजिटिव होगा, क्योंकि मॉड हम लोग लेते हैं। तो ये हम लोग तरीका बताया, सीख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2, 6, 7 और 1, 1, 1। तो चलो भाई इसको भी लगा लिया जाए। तो हमारे पास 3 वर्टिसेस दिया है, कितना? 2, 7। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो गिवन दैट आप वर्टिसेस लिख लीजिएगा। तो डेल बराबर क्या होगा बच्चे? तो मैं इसको आप घर लगा लीजिएगा, TAH। मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है। तो हाफ, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चे? -2, -3। और यहाँ होगा 1, 3, 2, 1। और -1, -8 यहाँ हो जाएगा बच्चे 1। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। ये वाला क्या है सर? ये मॉडुलस वाला है। और ये वाला जो है वो कौन सा है? डिटर्मिनेंट वाला है। ये हमारा x1, y1। ये हमारा x1 था, y1 था, x2 था, y2 था, x3 था, y3 था। तो x1, x2, x1, y1, x2, y2, x3, y3 मैंने रख दिया। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो होगा हाफ, ठीक है। चलो तो सबसे पहले किसके करोगे? -2 के अलॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये होता है +2, तो इसे रख लेंगे भाई। यहाँ +2 ये होता है, +2 -2। ये हटेगा, ये हटेगा, तो होगा 2, 1, -8 और 1, ठीक है। आगे बढ़ोगे तो निगेटिव होता है, तो ये +2 हो जाएगा, +3। ये हटेगा, ये हटेगा, तो 3, 1, -1 और 1। बोलो भाई हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे बढ़िए, तो होगा +1 और 1 के अलॉन्ग करोगे तो क्या होगा? 3, 2, -1 और -8। इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा देख लो। तो ये होगा हाफ, ठीक है। सॉल्व करो तो होगा -2। यहाँ सॉल्व करोगे तो 2 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 8 हो जाएगा। +3 यहाँ सॉल्व करोगे तो 3 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे तो होगा +1 और इसको सॉल्व करोगे तो होगा -24 और इसको सॉल्व करोगे तो होगा +2, ठीक है। ओवरऑल आंसर कितना आएगा? तो यहाँ आया बच्चे कितना? हाफ, ठीक। सॉल्व करो तो 8, 2 जा 10, तो -20 और फिर हो जाएगा बच्चे 12। और फिर यहाँ आएगा कितना? -24 और 2 कितना आ रहा है भाई? -22। तो ये आएगा -22। चलो भैया ये होगा कितना? ये हो जाएगा 42, तो दैट इज 30। बोलो भाई हाँ सर 30 और 30/2 और ये आएगा निगेटिव, ठीक है। तो यानी कितना है? -15। लेकिन हमें पता है एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मार लगा लोगे तो -15 कितना होगा बच्चे? 15 इज द राइट आंसर। 15 कितना बच्चे? राइट आंसर है। आशा करता है आपको बात समझ में आई होगी। चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग ST से लगाते हैं। अगर किसी कंपटीशन में आ गया तो आप लोग कैसे करोगे? क्या इतना लिखने की जरूरत है ताम झाम? बिल्कुल नहीं सर। कैसे करोगे देख लो ध्यान से। तो हमारे पास 3 वर्टिसेस थे, कौन कौन से देखो ध्यान से। वो था -2, -3, ठीक, 3 और 2, -1, -8। चलो किसी भी एक वर्टिसेस को आपको जीरो बनाना है, ठीक है। क्या बनाना बच्चे? जीरो बनाना है। चलो भाई जीरो बना लेता हूँ। तो कैसे बनाओगे सर? +2 ऐड करो, यहाँ +3 ऐड करो, तो ये हो जाएगा बच्चे नया होगा 0, 0। इसी तरह +2 ऐड करो, +3 ऐड करो, तो नया होगा बच्चे 5, 5। और यहाँ भी आपको +2 ऐड करना है, +3 करना है, तो 2, 1 कितना होगा? 1। और यहाँ होगा -5, ठीक है। इससे कोई मतलब रखना नहीं है। ये क्या करना है? इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं? एक बार देख लो सब सही है। हाँ सर सही है। तो होगा कितना बच्चे? -25 और कितना होगा बच्चे? -5, ठीक है। ये 4 आ रहा है क्या? देख लो भाई सबसे, 3, 2, 5 और 5, 5, 5 और -1, -8 था, 2, 3 ऐड करना था, तो 2 ऐड करोगे तो 1 होगा। हाँ ठीक है। -5 ठीक तो है। -25 -10 तो कितना है? ठीक तो है, -30। बोलो भाई कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये हो गया -30 और बाद में आपको 2 से डिवाइड करना था, तो आएगा -15। और हमेशा एरिया पॉजिटिव होता है तो मॉड लगा लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे? 15। तो ये आपका 15 जो होगा वो राइट आंसर होगा। ये आपने ऐसे निकाल लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थक गया भाई। चलिए अगला देखिए, कह रहा सो दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो मैंने बताया था पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, पॉइंट्स आर कोलिनियर कब बच्चे, 3 पॉइंट्स कब कोलिनियर होंगे, व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हेन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चे, जीरो होगा। कर लो जीरो, तो यहाँ हो जाएगा हाफ, ठीक है। यहाँ होगा बच्चे ए बी प्लस सी, यहाँ होगा 1। इसी तरह बच्चे यहाँ बी सी प्लस ए, यहाँ होगा 1। यहाँ होगा सी ए प्लस बी और यहाँ होगा 1। अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको जिस तरह लगाना होगा बताया मैंने, उस तरह लगा लीजिएगा। तो क्या होगा, इसका ऐलान करो तो होगा ए, ठीक है। बी, ये ए का ऐलान कर रहा हूँ तो ये हटा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो सी प्लस ए, और फिर होगा बच्चे माइनस ए प्लस बी। बोलो भाई आंसर होगा। फिर माइनस ऑफ बी प्लस सी, बोलो, और साथ में क्या होगा ये तो बी, बी और क्या होगा माइनस सी, तो बी माइनस सी, ठीक है। फिर लास्ट में बचेगा 1, 1 का ऐलान कर लो तो ये और ये हट गया, तो बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है बच्चे, और माइनस सी इंटू सी प्लस ए, ये हो गया। सॉल्व करो जरा, तो यहाँ से होगा बच्चे कितना, ए से ए क्या हो जाएगा बच्चे, कैंसिल, तो होगा यहाँ पे सी माइनस पी। बोलो भाई, यहाँ सॉल्व करोगे तो हो रहा बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। बोलो भाई, यहाँ जब सॉल्व करोगे तो होगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए बी, माइनस ए सी, सॉरी माइनस ए सी। चलो भाई इसको कर लो सॉल्व, तो हो गया ए सी माइनस ए बी माइनस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी। क्लियर है। और आगे हाफ था तो उससे कोई मतलब नहीं, यही जीरो हो जाएगा। तो ए सी से सी क्या हो गया बच्चे, कहाँ गया कैंसिल, ए बी से बी क्या हो गया कैंसिल, बी से बी कैंसिल, स्क्वायर से सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, सारे कैंसिल, कैंसिल कितना है जीरो। तो जीरो आया तो सिंपल बात है क्या होगा, कोलिनियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो चलिए, तो हमारे पास सिंस गिवन है, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देख लो। तो गिवन दैट हमारे पास गिवन है वर्टिसेस, क्या बच्चे वो है के कामा जीरो, और फिर है बच्चे 4 कामा जीरो और 0 कामा 2। चलो भाई क्लियर है। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ये कितना दिया बच्चे 4 दिया है, यानी मॉड हाफ, ध्यान समझना बच्चे ये, तो x1 y1 दैट इज के 0 1 4 0 1 और 0 2 1 ये दिया है, और इसकी वैल्यू आपको कुछ दी है 4 इज इक्वल टू 4 दी है, इज इक्वल टू 4 दी है, इसको मैं मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। और ये हमारे कहाँ है भाई साहब, ये हमारे पास है मॉड। क्लियर है, हाँ सर। तो चलो सॉल्व करते हैं, तो होगा मॉड हाफ, सॉल्व करोगे तो क्या होगा के, चलिए क्या हो गया मॉड, ठीक है, ये होगा हाफ, सॉल्व कर लीजिए। तो के लांग मैं कर रहा हूँ, तो ये के, ये हटा 0 1, ध्यान से देखिए 0 1 का मल्टीप्लाई करोगे 0 और माइनस 2 तो यह आएगा -2। फिर 0 का लांग कराना है नहीं क्योंकि आपको भी पता है, तो यहाँ होगा बच्चे कितना 1, तो 1 के लांग करा दो ये, तो क्या होगा 4 2 जा 8, तो यहाँ आ गया बच्चे 8, ये आया। और ये मॉड है, ये आया बच्चे 4, ठीक है। तो यहाँ से आ गया बच्चे हाफ, ठीक है, हाफ मॉड, यहाँ कितना होगा बच्चे -2k + 8, ये हो गया ये, और ये यहाँ आ गया हमारा 4। ये भाई साहब हमारे मॉड बैठे हुए हैं, ठीक है। नाउ हमें पता है जब भी मॉड हटेगा तो क्या होगा, देन वी हैव 2 केस, हमारे पास 2 केस होंगे। क्यों, क्योंकि अभी बताया जब भी मॉडुलस हटता है तो 2 केस होता है, एक भाई जब मॉड हटेगा तो प्लस के साथ, एक हटेगा माइनस के साथ। तो केस 1 पे देख लो, तो केस 1 पे क्या होगा हाफ, ठीक है, -2k + 8 बराबर हो जाएगा बच्चे कितना 4। बोलो भाई, तो यहाँ से हो जाएगा -2k + 8 बराबर 8, और यहाँ से आ जाएगा -2k बराबर 0, दैट इज ये इंप्लाई करेगा k बराबर 0। केस 2 ले लो, एक बार क्या लोगे पॉजिटिव साइन, दूसरी बार निगेटिव साइन, तो क्या होगा बच्चे हाफ, ये होगा -2k + 8 और यहाँ हो जाएगा बच्चे -4। यहाँ सॉल्व करोगे तो होगा -2k + 8 बराबर -8, यहाँ से बच्चे होगा -2k बराबर -16, तो k बराबर हो जाएगा बच्चे 8। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई k की, k बराबर कितना आएगा बच्चे, एक आएगा 0, k बराबर 0 और k बराबर 8 इज द राइट आंसर। बोलो भाई आंसर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद करना है, ट्राई एट होम, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं, के की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला कर रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो नाउ हमने एक लाइन लिया जो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो टेकिंग अ लाइन ए बी, लेट अ लाइन ए बी। हमने एक लाइन लिया ए बी, तो ये हो गया बच्चे ए, ये हो गया हमारा बी। ठीक है, तो ये पॉइंट दिया 1, 2 और ये पॉइंट दिया बच्चे 3, 6। नाउ हमने माना कि पी एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन। ये कहाँ बच्चे, लाइन प्लाई कर रहा है, तो लाइन प्लाई कर रहा है, तो जो P होगा वो क्या होगा बच्चे, यहाँ होगा, ये होगा x, y। ठीक है, तो सिंस P ना पॉइंट्स P, सिंस पॉइंट पॉइंट P कामा A एंड B आर क्या होगा बच्चे, आर कोलिनियर। क्या होगा बच्चे, आर कोलिनियर। तो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। ये कितना होगा बच्चे, ये 0 बराबर होगा। तो भाई आपके पास 3 वर्टिसेस है, 0 कर लो, तो हाफ मॉड हाफ डिटर्मिनेंट 1, 2 1, क्योंकि x1 y1 1, फिर x2 y2 दैट इज, यहाँ पर मैं एक्स वाई रख देता हूँ, ये होगा 1, और इसी तरह 3 6 और यहाँ हो जाएगा 1। ये किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/2 हट जाएगा, 0 तो कोई दिक्कत है नहीं। सॉल्व करो तो होगा 1, ध्यान से देखिए, तो 1 के खिलाफ 1 के लॉन्ग करोगे तो ये तो y माइनस होगा बच्चे 6। इसी तरह -2 इसके करोगे तो x-3, ये होगा बच्चे x-3। इसी तरह +1 इसके करोगे तो 6x-3y, तो हो जाएगा बच्चे 6x-3y इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा बच्चे कितना, y-6 -2x+6 और फिर होगा +6x-3y बराबर 0। 6 से 6 क्या होगा बच्चे, कैंसिल हो गया, -3y और y मिलकर होगा -2y। बोलो भाई, और ये कितना हो जाएगा बच्चे, +4x बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा कितना बच्चे, y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू 2x द इक्वेशन ऑफ लाइन, या y -2x जो होगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या रख लेना, 3 1 और 9 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर लेना, एक पॉइंट मान लेना x, y। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारा, एक मिनट, हाँ फोन करता हूँ, अच्छे ठीक है, पढ़ा रहा हूँ। अगला देखिए, कर इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टिसेस 2 -6 5, 4 k, 4, तो देन के एज। चलो भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, तो मॉड हाफ, ठीक है, फिर डिटर्मिनेंट, ये होगा 2 -6 और ये होगा 5 4 k 4, और यहाँ बच्चे 1 1 1 होता है। ठीक है, ये मॉड की वैल्यू जो दी है वो 35 स्क्वायर यूनिट दी है। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात, यहाँ से मॉड होगा हाफ। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, तो हाफ डिटर्मिनेंट 2 के अलॉन्ग करे 2, ये तो 4 4 -4 होगा, अरे 4 1 जा 4 -4, फिर होगा माइनस ऑफ -6, तो हो जाएगा बच्चे +6। अब आशा कर समझ ये, और ये हटेगा तो 5 - k हो जाएगा। बोलो भाई, अरे 5 और -k। ठीक है, फिर होगा +1 हो गया। अब कौन ये और ये हटेगा तो 5 4 जा 20, तो 20 और फिर माइनस k × 4 दैट इज 4k, तो -4k ये आ गया। और ये जो होगा मॉड बराबर कितना होगा, 0। यहाँ से आ जाएगा मॉड हाफ, सॉल्व करो तो 4 4 0 हो गया, तो ये तो हट गया। यहाँ से होगा 30 -6k, ठीक है, और यहाँ से +20 -4k, और ये जो है इसकी जो वैल्यू है बच्चे किसके बराबर, 35 स्क्वायर यूनिट के बराबर है। तो यहाँ से होगा बच्चे हाफ, ठीक है, 30 20 कितना होगा, 50, अरे बोलो भाई, ये 50 और ये होगा माइनस, तो -2k +50। ठीक है, और ये हो गया मॉड, और ये आ गया बच्चे कितने, 35 के बराबर। तो यहाँ से 2 कैसे राइज होंगे आंसर, तो 2 कैसे ले लो, तो एक बार पॉजिटिव वाला तो होगा हाफ, ठीक है, -2k +50 बराबर, यहाँ हो गया 35। यहाँ से आ जाए बच्चे -2k +50 इज इक्वल टू 70, और यहाँ से होगा -2k इज इक्वल टू 20, तो k बराबर आएगा बच्चे -10 आ रहा है। फिर मैंने कुछ गलती किया है क्या, कहाँ था मैं,
एक बार देखिए साल सही के, तो 2 - 6 5 4 के 4 1 1 1, तो 1/2 2, तो 4 1 - 4 0 होगा, +6 5 - के होगा, और फिर 1 करोगे तो 20 - 4 के, ठीक तो है। तो 0, 6 5 30 - 30 के, और 20 - 4 के, तो 6 4 10, अरे यार यहाँ 10 के होगा भाई। ठीक है चलो, तो -10 के है ये, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना, -10 के। चलिए अब कर लो। तो यहाँ कितना हुआ, -10 के, ठीक, +50 = 70। तो यहाँ से -10 के बराबर कितना आएगा बच्चे, 20। तो के बराबर आ जाएगा -2, के बराबर आया -2। तो के बराबर -2, दो आंसर। अभी तो एक आया, केस 1 था ये क्या था बच्चे, केस 1। केस 2 ले लो, केस 2 में आपको निगेटिव लेना है, तो हाफ -10 के +50 बराबर -35 होगा। तो यहाँ से कितना होगा, -10 के +50 = -70। यहाँ से होगा -10 के =70, और इधर जाएगा तो -120। तो के बराबर आएगा बच्चे, के बराबर आएगा 12। तो के बराबर आएगा 12, तो के आएगा एक तो -2 और 12, तो के बराबर -2 और 12, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे आगे क्वेश्चन तो होगा नहीं। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आज हम लोगों ने 2 एक्सरसाइज क्या किया बच्चे, कंप्लीट कर लिया। आशा करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। कल हम लोग अपने नए एक्सरसाइज साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।